अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक और मॉडल बनाएंगे और आज हम बनाएंगे एक्स या कुल्हाड़ी। अब हम इसको बनाने के लिए जो बेसिक शेप है वो कैसे बनाएंगे, शिफ्ट ए की मदद से, या आप लोग यहाँ से भी प्लेन ले सकते हो। ये देखिए, तो मैंने इसको टॉप व्यू पे देखना है। टॉप व्यू पे ये कैसे हम जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कीबोर्ड से 7 का बटन प्रेस करें, या अगर आप इस तरह व्यू पे हो यहाँ से Z का बटन प्रेस करें, तो आपके लिए जो भी इजी हो वो यहाँ से अप्लाई कर दें। सबसे पहले क्या करना है, मैंने एडिट मोड में जाना है। यहाँ से एडिट मोड या कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दे, इसको सेलेक्ट करना लाजमी है। जैसे मैं टैब का बटन प्रेस कर देता हूँ, एडिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ देखो, और एक्स्ट्रा ये टूल्स भी आ गए। अब बेसिक शेप बनाना है। सबसे पहले हमने इसका वो ब्लेड बनाना है, तो मैंने ये दो जो वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से मैं ई का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो मैं इस साइड पे जा रहा हूँ, एक्स साइड पे। अब मैं कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव होगा, बाकी किसी और एक्सिस पे नहीं जाएगी। देखिए, मैं कीबोर्ड से एक्स का बटन प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए अभी ये जो रेड वाला है ना, रेड लाइन, ये एक्स एक्सिस है। तो ये देखिए अभी मुझे इतने तक चाहिए बस। और इसको मैंने स्केल करना है, कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस करें और इसी तरह बढ़ाना है यहाँ। सही है। कुछ यहाँ कंट्रोल आर की मदद से कुछ लूप एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइए, और कंट्रोल आर जैसे आप कर दें तो माउस से व्हील का बटन घुमाइए तो आपके पास एक्स्ट्रा व्हील आ जाएंगे। बस इतने तक का भी है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है और थोड़ा स्केल करना है इसी मतलब इसी एक्सिस या वाई एक्सिस पे। फिर थोड़े थोड़े ये सारे यहाँ से कर दो ताकि ये एक फ्लो में इस तरह हो जाए। ये देखिए, तो वो बेसिक शेप जो कुल्हाड़ी का वो बन गया। सही है। अभी मैंने इसको एक्सट्रूड करना है, तो आप किसी भी हालत में एक्सट्रूड कर सकते हो। मैंने कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करना है तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कीबोर्ड से ई का बटन प्रेस कर दो और थोड़ा एक्सट्रूड कर दो। सही है। और ये साइड इसका बहुत शार्प होता है, तो क्या करना है, एज में जाना है, एज सेलेक्ट करने हैं, ये वाला एज एंड ये वाला एज, ये दोनों सेलेक्ट है। कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस कर दो, फिर जेड का बटन प्रेस कर दो, फिर 0। सही है। अभी हमने वाई एक्सिस में जाना है ताकि ये हमें इस तरह नज़र आ जाए। उसके बाद मैंने जाना है यहाँ से एक्सरे मोड एक्टिवेट करना है, और यहाँ से ये जो वर्टिसेस है इसको एक्टिवेट करना है। फिर मैंने स्केल करना है इस तरह, जेड एक्सेस पे सिर्फ स्केल करना है। देखिए, कीबोर्ड से मैंने इस का बटन प्रेस कर दिया, फिर जेड का बटन प्रेस कर दिया, तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे स्केल हो रहे हैं। थोड़े थोड़े इसको इस तरह अरेंज कर दो, ये भी सही है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ ऑफ कर दो, कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है। अभी हम वो जो यहाँ पे वुड पीस लगा रहता है, तो उसके लिए वो रिंग बनाना है। कैसे बनाना है, बहुत से तरीके आप बना सकते हो, और मैंने यहाँ लेना है कंट्रोल आर की मदद से एक लूप इधर तक। सही है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इस व्यू पे लेके आ जाते हैं एक्सरे मोड पे। एक कंट्रोल आर की मदद से हमने हॉरिजॉन्टली एक ये लेना है, ये लाइन, और फिर एक यहाँ पे। सही है। अब इसको कंट्रोल बी की मदद से डबल लाइन में इस तरह डिवाइड कर दे, कंट्रोल बी की मदद से। सही है। और स्केल कर दे जेड एक्सेस पे, ऐसे ही। सही है। देखिए, अगर आपने जब भी सिलेक्शन करना है तो इसी मोड में सिलेक्शन कर दो ताकि सारे सेलेक्ट हो जाए। सही है। ये भी सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट के साथ ये सारे सेलेक्ट कर दो। सही है। वो वाली भी सेलेक्ट हो गई, ये वाली भी हो गई। और फिर क्या करना है, कीबोर्ड से आई का बटन इस तरह प्रेस करो ताकि थोड़ा ऑफसेट मिले हमारे पास। इसके बाद इसने मोड अप कर देता हूँ। ये देखिए, दोनों साइड सेलेक्ट है। अब मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ से लेके आना है ब्रिज पेसेस। ये देखिए, वो जो है ना, इसके दरमियान एक होल बन गया है। सही है।
ये देखिए। अब मैंने जाना है टॉप व्यू पे, वो जो वुड पीस है वो बनाना है, जो लकड़ी का वो छोटा हिस्सा होता है वो वुड पीस बनाना है। तो उसके लिए मैंने लेके आना है शिफ्ट की मदद से सिलेंडर लेके आए। इसके बाद मैंने इसको रोटेट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये वाला रोटेट कर दो, कंट्रोल के साथ रोटेट कर दो ताकि 90 में हो जाए। वो कॉर्नर में आप लोगों के पास वो एंगल रोटेशन दिखा रहा है, सही है। इसको फिर थोड़ा स्केल कर दो, चौड़ा कर दो इसी तरह। टॉप व्यू में जाओ और फिर इसको स्केल कर दो वाई एक्सिस पे। कीबोर्ड से आप लोगों ने एस का बटन प्रेस करना है, फिर वाई का बटन प्रेस करना है, तो सिर्फ इस साइड पे इसी तरह वो हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। ये देखिए कैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी क्या करो, इसके बाद हमने करना क्या है, टॉप व्यू में जाना है और ये जो लकड़ी इसको थोड़ा एडिट करना है। मैं एडिट मोड में चला गया और कीबोर्ड से कंट्रोल आर की मदद से इसमें कुछ इसी तरह के ये जो एजेस है वो लगाने। फिर एक एक एज को सेलेक्ट कर दो यहाँ से, ये वाली व्यू में, ये एक्सरे व्यू में, और इसको थोड़ा मूव कर दो एक साइड पे। इसको इस साइड पे मूव कर दो, इसको उस साइड पे मूव कर दो, ताकि ये थोड़ा लकड़ी की तरह नज़र आ जाए। ये देखिए सही है। ये आप लोग देखो कि कैसे बन गया है, सही है। मटेरियल का टाइम आ गया। मटेरियल देने के लिए हमारे पास जाना है हमें शेडिंग में, सही है। शेडिंग में सबसे पहले हम इसको मटेरियल देंगे, तो सबसे पहले हम मटेरियल में आ जाते हैं। यहाँ से भी आप दे सकते हो, यहाँ से भी। मैंने यहाँ से न्यू लेना है, ये देखिए वो यहाँ पर भी आ गया। इसको देना है ब्लैक कलर का मटेरियल, देखिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, शिफ्ट ए की मदद से इसमें सेलेक्ट करना है बम्प, सही है। बम्प लेके आया। एक और नोट लेके आना है, शिफ्ट ए की मदद से सर्च में जाओ, यहाँ से लिखो नाइस टेक्सचर। ये नाइस टेक्सचर हो गया। कलर को हाइट के साथ लगा दो और नॉर्मल को नॉर्मल के साथ लगा दो। कैसे होता है देखिए, ये भी हमें रिजल्ट दे देगा। किधर गया ये वाला, सही है। ये उसका रिजल्ट है। थोड़ा इसमें बम्प्स आ गए ना, ये बम्प्स बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर दो। यहाँ से आप स्केल भी बढ़ा दो, ये इस तरह कम हो जाएंगे, सही है। रफनेस बढ़ा दो या कम कर दो, मुझे बढ़ानी चाहिए, स्केल बढ़ा दो, सही है, ताकि कुछ पैक सा ना लगे। ये देखिए यहाँ से मेटालिक, बस इतने ठीक है। इसके बाद ये ब्लेड हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट कलर का होता है, तो हमने यहाँ से इसके एडिट मोड में जाना है, सही है। टॉप व्यू में जाओ और यहाँ से ले लो ये वाला एक्सरे मोड। याद रहे आपने पेस मोड में होना है। पेस मोड में ये सेलेक्ट कर दो, ये देखिए नीचे ऊपर दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर यहाँ से ले लो नया मटेरियल, न्यू कर दो, असाइन कर दो, सही है। वो नए मटेरियल के लिए भी आपको क्या चाहिए, बम्प्स। अगर मैंने वो पुराने वाले बम्प्स लेके आना है इधर, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इन दोनों को सेलेक्ट कर दो। मैंने दोनों को कॉपी किया कंट्रोल सी की मदद से। यहाँ आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर दो एंड सिंपल अब यहाँ कनेक्ट कर दो इसके साथ, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, सही है। अब ये थोड़ा हमें मेटालिक पाम में चाहिए, तो इसको थोड़ा इसी तरह कर दो। ये देखिए ये रफनेस अगर आप कम करते हो तो कर दो, रफनेस भी इसी तरह, बस इसी तरह, ठीक है। जो मटेरियल इसके हो गए। अब इस लकड़ी को क्या देना है, मटेरियल देना है सिंपल। वही दो मटेरियल इधर भी पेस्ट करो, इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर दो और क्या कर दो, इसमें एक पिक्चर लेके आओ। पिक्चर कैसे, यहाँ से इमेज टेक्सचर, अच्छा यहाँ से ओपन कर दो। उसके लिए हमने जाना है, जो मेरे पास टेक्सचर है वो है यहाँ पे वुड टेक्सचर, और ये वाला ले लो, सही है। देखिए ये आ गया है यहाँ पे, और इसमें भी बम्प्स है, देखिए यहाँ पर है। इसके किसी जगह पे आप लोगों को कुछ मसला नज़र आए तो आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हो, जैसे आप लोग कर रहे थे। लेआउट में चले जाते हैं और मटेरियल पे चले जाओ, मटेरियल को देख थोड़ा जूम करके,
तो ये देखिए उसमें वो बम्स भी आ गए यहाँ पे जो रियलिस्टिक दिखा रहा है, और यहाँ पर भी थोड़े बम्स वगैरह है और यहाँ पर भी है। तो बम्स नाइस और कुछ एक्स्ट्रा जो हमारी मटेरियल वगैरह की रिवीजन भी हो गई और एक नया मॉडल भी बन गया है। तो आज की क्लास में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।